नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल गांधी पर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी अपने चीन प्रेम को लेकर एक बार फिर लोगों के निशाने पर आ गए हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्होंने 45 मिनट में 34 बार चीन का नाम लिया और कई बेबुनियाद आरोप लगाए। और अब चीन पर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। बीजेपी सांसद उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी भी मुसीबत में फंसती नजर आ रही हैं। आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सांसदों के एक समूह ने राष्ट्रपति के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। साथ ही इस मामले को लेकर झारखंड की राजधानी रांची के SC/ST थाना में लिखित में राहुल सोनिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले में सिटी SP राजकुमार मेहता ने कहा है कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो संसद के बजट सत्र के दौरान कैसे मां बेटे यानी कि राहुल और सोनिया गांधी बुरे फंसे हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे सोनिया गांधी राहुल गांधी दोनों ही फंसते नजर आ रहे हैं? देखिए, संसद के अंदर तो माँ बेटे दोनों का इलाज हो चुका है, क्योंकि सोनिया गांधी के खिलाफ ऑलरेडी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भेज दिया गया है और उस पर चर्चा होगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि सोनिया गांधी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो कितना सच है। अगर सच पाया गया तो कमेटी फिर फैसला लेगी कि सोनिया गांधी को उसके लिए क्या पनिशमेंट दिया जा सकता है। अब विशेषाधिकार हनन का मतलब है नैतिकता के लिए भी नैतिक औचित्य, ये सारे मामले देखे जाते हैं और उसमें हो सकता है कि सोनिया गांधी के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन का नोटिस है उसके बाद ये एथिक्स कमेटी के पास जाए, जैसे महुआ मोइत्रा का एथिक्स कमेटी के पास गया और एथिक्स कमेटी ने फैसला दिया कि उसके खिलाफ लगे सारे आरोप सही है, तो उसके बाद संसद की सदस्यता खत्म हो गई। उसी तरीके से सोनिया गांधी के खिलाफ यह मामला है, या हो सकता है कि अगर उन पर मेहरबानी दिखाई गई तो फिर उनको चेतावनी दी जाएगी। चेतावनी के बाद हो सकता है कि उनको कुछ समय के लिए सस्पेंड करके भी उनके खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित किया जाए कि नहीं भाई, ये इतना बड़ा अपराध नहीं है, सोनिया गांधी ने माफी मांग ली है, इसके लिए इनको कुछ दिन के लिए राज्यसभा से सस्पेंड किया जाता है। तो यानी राज्यसभा के अंदर ये कार्रवाई होगी और राहुल गांधी को लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया जाना है, क्योंकि तैयारी चल रही है। राजनाथ सिंह ने सेना की तरफ से एक बयान भी जारी कर दिया और बोला कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने सेना को के हवाले से झूठी बात कही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब राजनाथ सिंह ने जो बात कही है वो संसद के अंदर की है, यानी कि लोकसभा में इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा कि आप वो सबूत दिखाओ, बताओ कि कब और किस सेना के अधिकारी ने कहा कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा हुआ है। क्योंकि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो रिपोर्ट सौंपी थी या सेना के हवाले से जो रिपोर्ट आया और इसे पार्लियामेंट में सदन में रखा गया था, सदन के पटल पर हमने एक एक बातें बताई कि गालवान घाटी में जो झड़प हुआ था उसके बाद डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा था और उस समय कभी ये नहीं हुआ कि हमारे क्षेत्र में चीन घुस गया। भले ही राहुल गांधी को सीधे तौर पर उन्होंने याद दिलाया कि पहले के कुछ इतिहास को पढ़ लेना चाहिए कि आपके पूर्वजों ने क्या हिंदुस्तान के साथ किया 1962 में। जैसा बार बार कहा जाता है कि 1962 के वार में चीन ने भारत के क्षेत्र में घुसने की हिमाकत की। नेहरू ने क्या किया उसके बाद? आज गालवान घाटी की बात है तो इतने सालों तक ये दोनों सेना के बीच टकराव की स्थिति रही, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा और भारतीय सेना वहीं पर डटी रही। धीरे धीरे भारत और चीन के बीच जो विवादित क्षेत्र है, अभी भी विवादित क्षेत्र है, उन विवादित क्षेत्रों पर चर्चा हो रही थी कि कहां कहां तक पेट्रोलिंग की जा सकती है। यह पेट्रोलिंग का मामला था, यह नहीं था कि उसने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, हमारी जमीन हड़प ली। लेकिन 1962 के वार में ये जो भारत ने सरेंडर किया नेहरू के नेतृत्व में, उस समय तो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारा ही कब्जा कर लिया था और उसके बाद एक साल बाद ही 1963 में जो चीन को पाकिस्तान ने 5,118 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जमीन बेची,
वो भी तो हमारी जमीन थी। और उस समय कांग्रेस की सरकार ने न चीन के खिलाफ और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ, इन लोगों ने मानकर रखा था कि पीओके जो है, पाक अधिकृत कश्मीर, वो पाकिस्तान को ही हम लोगों ने दे दिया है। आज स्थिति यह है कि हम पीओके को अपना हिस्सा मानते हैं, तो अगर वो उसमें कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, किसी और देश के साथ समझौता करेगा, यहां तक कि वो चीन का प्रोजेक्ट था BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके थ्रू वो चीन से लेकर एशिया के दूसरे देशों में एक रोड सड़क परियोजना थी, जो ईरान तक, पाकिस्तान से होते हुए ईरान, अफगानिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक जाना था। लेकिन उसका, चूंकि वो पीओके से होकर गुजर रहा था, भारत ने आपत्ति दर्ज की और उसका वो प्रोजेक्ट अटक कर रह गया। क्यों? क्योंकि आज भारत पीओके को अपना हिस्सा मानता है। किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस बात के लिए आपत्ति दर्ज कर सकता है कि किसी तीसरे देश का इंटरफेरेंस उसमें नहीं हो सकता। लेकिन नेहरू के समय में ऐसा नहीं हुआ, इंदिरा गांधी के समय में भी नहीं हुआ। ये बार बार कहते हैं ये लोग कि हमने बांग्लादेश को आजाद करवा दिया, लेकिन बांग्लादेश को आजाद करवाया, 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में था, आपने सरेंडर करवाया था, उसके बदले में क्या लिया? बांग्लादेश आज वही जिहादी गतिविधियों का केंद्र बनकर रह गया है। उस समय नेगोशिएशन नहीं किया। तो आज भारतीय सेना की तरफ से जो राहुल गांधी ने उसका हवाला देते हुए 4,000 स्क्वायर किलोमीटर की बात की है, उसका सबसे पहले तो संसद में जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ भारतीय सेना की प्लानिंग है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ एक डिफेमेशन नोटिस भेजे कि आपने सेना का अपमान किया है। सेना और प्रधानमंत्री यानी कि सरकार के बीच युद्ध करवाने जैसी, ये विद्रोही वातावरण पैदा करने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री ने अलग बात कही और सेना ने अलग बात कही। तो ये एक राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होता है कि आपने सेना को सरकार के खिलाफ भड़काया कि सेना ने कुछ और रिपोर्ट दिया और सरकार ने उसे कुछ और प्रसारित किया है। तो ये सेना की तरफ से प्लानिंग की जा रही है कि किस तरीके से मानहानि का केस किया जाए राहुल गांधी के खिलाफ। तो ये संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह से ये जो घिरे हुए हैं, उसका असर आगे कहां दिखाई पड़ेगा? बाहर में जो एफआईआर दर्ज हुआ है। अब सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, राहुल गांधी के खिलाफ भी हुआ है। तो सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज उन सांसदों ने करवाया है और कुछ सामान्य आदिवासी लोगों ने करवाया है कि देखिए, एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनती है, उनका अपमान किया गया। तो यानी कि पूरे आदिवासी समुदाय का अपमान किया गया। यह उसी तरह का है जैसे कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ कोई बात कही जाती है तो उसमें मानहानि का केस दर्ज होता है। और एक कहा जा सकता है कि समाज में विद्वेष फैलाने वाले एक मामला भी दर्ज होता है। और इसमें तो चूंकि एसटी है, शेड्यूल ट्राइब है, तो इसमें तो SC/ST एक्ट का उपयोग ही होगा, क्योंकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग व्यवस्था है जिसको हरिजन एक्ट भी कहा जाता है, और एसटी के लिए भी वो व्यवस्था की गई है। तो इसमें तो SC/ST एक्ट के तहत भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। अब इन लोगों को देखना यह है कि क्या जब मुकदमे दर्ज होंगे, इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, कोर्ट में मामला जाएगा, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस मुद्दे पर अपने बचाव के लिए क्या सीधे तौर पर यह कहते हैं कि हमने जो बात कही थी वो राष्ट्रपति के लिए नहीं कही थी, हमने बात कही थी सरकार के लिए। जैसा कि राहुल गांधी के वकील हमेशा से इस बात को कहा करते हैं, चाहे मोदी सरनेम वाला मामला हो, कोर्ट में इन्होंने यही कहा था कि ये मोदी शब्द का उपयोग जो हमने किया था वो किसी समुदाय के किसी सरनेम को लेकर नहीं किया था, हमने सीधे प्रधानमंत्री मोदी की बात कही थी। तो पॉलिटिकल जो अटैक होता है उसके लिए कोर्ट कोई ऐसे मानहानि के मुकदमे में सजा नहीं दे सकती, लेकिन कम्युनिटी विशेष के लिए जो किया गया है उसके खिलाफ यह केस हो सकता है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मामले में दो आधार बनते हैं। एक तो आपने चेयर का अपमान किया, एक राष्ट्रपति के डिग्निटी होती है, राष्ट्रपति के उस कुर्सी का अपमान किया है, उसके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें अलग धाराएं चलेगी। और दूसरा, एक आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान किया है तो पूरे आदिवासी कम्युनिटी का अपमान किया कि वहां पर आदिवासी लोग जो भी अभी किसी पद पर गए हैं, सांसद क्यों बाहर आए और सांसदों ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस क्यों डलवाया? क्योंकि उन्होंने
यह आधार बनाया है कि ये पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है कि यहां से निकलने वाले लोग केवल किसी भी तरह से चापलूसी करके ही कुर्सी हासिल कर सकते हैं, इनके अंदर अपनी क्षमता नहीं है, ये थकाऊ है। ये पुअर लेडी कहने का मतलब यही था कि ये बेचारे लोग हैं, सारे आदिवासी कम्युनिटी के लोग बेचारे हैं। जिसे पीएम मोदी ने बनवासी कहा तो इन लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। राहुल गांधी भी बार बार कहते हैं कि आदिवासी कहना ही सही होगा, बनवासी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो आधार एफआईआर में बनाया गया है उससे इस बार सोनिया गांधी की भी मुसीबत बढ़ेगी, राहुल गांधी का ही बढ़ेगा। लेकिन इन पूरे मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई संसद में चल रही है। लेकिन सर, इस पूरे मामले में इसके पहले भी बिहार में भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी, अब झारखंड से खबर आ गई। दोनों मामले कैसे अलग हैं, इसको कैसे समझे? देखिए, राहुल गांधी ने पिछली बार जो इंडियन स्टेट के खिलाफ बोला था उसमें गुवाहाटी में मामले दर्ज हुए, बिहार में मामला दर्ज हुआ। बिहार में भी उसने कहा था कि हम इतने शॉक्ड हो गए कि मेरे हाथों से दूध का वो केटली गिर गया और उससे मुझे 200-300 रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन लोगों ने इसको नुकसान की तरह लेकर देखा और मजाक का पात्र उसको बना दिया। लेकिन उसने कहा था कि ये देशद्रोही बयान है और हमें शौक इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी ऐसा बोल रहा है। इसका मतलब कल होकर अगर हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये प्रधानमंत्री बन जाता है तो ऐसी स्थिति में तो हमारा देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो इस आधार पर उसने इनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया था वो देशद्रोह का आरोप था। लेकिन आगे उसको किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, दूसरे धाराएं लगाई जाती है, वो तो आगे एफआईआर पर इन्वेस्टिगेशन के बाद चलेगा। लेकिन गुवाहाटी में भी इसी आधार पर मामले दर्ज किए गए, कुछ और जगहों पे छोटे मोटे मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन अब ये मामला जो दर्ज किया गया है वो चूंकि संसद के कार्रवाई के दौरान ये नहीं हुआ। अगर संसद की कार्रवाई के दौरान होता, राहुल गांधी जो लोकसभा में बोल रहे हैं और सोनिया गांधी जो राज्यसभा में बोल रही है, उसे बाहर में कोर्ट के थ्रू या थाने में एफआईआर दर्ज नहीं कराया जा सकता। लेकिन यह संसद के बाहर, संसद कंपाउंड के अंदर मीडिया के उपस्थिति में बोल रही है, इसलिए इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया गया है। तो संसद का कार्रवाई, बाहर की कार्रवाई, दोनों मिलाकर इस बार लगता है कि यह पूरा परिवार निपटता जा रहा है और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां जो नेता प्रतिपक्ष का पद ही खींचने में लगी है। आज भी अखिलेश यादव ने यही काम किया, जातीय जनगणना पर सपोर्ट तो किया, लेकिन कह दिया कि देखो भाई, ये कांग्रेसी अगर पहले लागू कर दिया होता, जातीय जनगणना करवा लिया होता तो संसद में आकर चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, आज हल्ला हंगामा नहीं करना पड़ता। हम इनके साथ हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने गलत किया है इस मामले में। यानी कि वो टारगेट कर रहे हैं राहुल गांधी को कि ये हमारे पूरे सदन में विपक्ष के नेता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद हो सकता है, लेकिन विपक्ष की सारी पार्टियां इनके पीछे चल रही है। यह सोचने की भूल कोई ना करे, अब विपक्ष का नेता वो बनेंगे या फिर ममता बनर्जी का कोई भी प्रतिनिधि बनेगा या फिर किसी और का बनेगा। विपक्ष के लीडर के तौर पर राहुल गांधी की कुर्सी एक तरह से खिसक चुकी है। बिल्कुल, आपने जातीय जनगणना का बात किया तो उससे भी एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। तेलंगाना से भी रिपोर्ट सामने आ गई है, वहां पे कैसे फंस गए हैं राहुल गांधी? क्योंकि कल भी राहुल गांधी ने संसद में जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया और कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम कराएंगे। देखिए, तेलंगाना में जातीय जनगणना मजबूरी थी इनकी। मांग उठ रही थी कि जातीय जनगणना करवाइए, लेकिन जातीय जनगणना को रोकने की कोशिश कर रहे थे कैबिनेट के कुछ लोग, उसमें रेवंत रेड्डी भी शामिल थे। क्योंकि जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद आप तत्काल रिजर्वेशन नहीं दे सकते सरकारी नौकरियों में। सुप्रीम कोर्ट का कैप है अभी भी 50% का, उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा और संशोधन में आप हमेशा सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते रोक दिए जाएंगे, क्योंकि बिहार का मामला भी आया सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन आपके कैबिनेट में, सरकार में इसकी बाध्यता नहीं है और सवाल कैबिनेट पर ही उठ रहा है कि भाई अगर 50% से ज्यादा ओबीसी हैं तो उसके बाद मुख्यमंत्री 50% का होगा या 5% वाला रेड्डी होगा। तो इस बात को लेकर तेलंगाना के अंदर कुछ विधायकों की नाराजगी है कि हमें कैबिनेट में ज्यादा जगह दी जाए। एससी, एसटी, ओबीसी ये तीनों समुदाय को मिला के हमें अगर 50% से ज्यादा पॉपुलेशन हम लोगों का है और ओबीसी का ही 58% के आसपास है, तो फिर 75% कैबिनेट बर्थ हमारे पास होना चाहिए। मुख्यमंत्री का पद किसी आदिवासी यानी एसटी को या एससी को होना चाहिए और
जो ब्राह्मण है वहां के, वो 3-4% की संख्या है, 3-4% का वोटिंग होना चाहिए, मतलब कैबिनेट बर्थ होना चाहिए। तो इस आधार पर अभी तेलंगाना में इस जनगणना के आने के बाद जो कैबिनेट को लेकर हंगामा चल रहा है, आगे लगता है कि कर्नाटक से भी ज्यादा बुरी स्थिति तेलंगाना के अंदर कैबिनेट को लेकर होगी और मुख्यमंत्री के बदलाव की मांग उठ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं। राष्ट्रपति का अपमान करना सोनिया गांधी और राहुल गांधी को महंगा पड़ता नजर आ रहा है। अब झारखंड में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। मामले में अब सुनवाई होगी और कार्रवाई भी की जाएगी। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो कल संसद में अपना भाषण दिया, चीन की तारीफ की और भारत को कम आंका, उसको लेकर भी अब राहुल बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। तो इस पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।